दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है पेगासस के बाद अब एप्पल अलर्ट पर मचा बवाल। आपको याद दिला दें कि 2021 में पेगासस कांड हुआ था, जो कि एक विदेशी स्पाईवेयर पेगासस था जो विभिन्न स्मार्टफोन्स की जासूसी किया करता था। और उस वक़्त भी विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया था मोदी सरकार पर कि यह जो स्पाईवेयर पेगासस विदेश से उसे मंगवाया गया है, तो वो मोदी सरकार की ही कारस्तानी है। और अब एप्पल अलर्ट किया गया है कि एप्पल की ओर से विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं के एप्पल आईफोन पर ईमेल के जरिए ऐसे संदेश आए हैं कि आपका फ़ोन हैक किया जा सकता है, सरकार आपका फ़ोन हैक करवा रही है। और इस हैकिंग के ज़रिए यह जानने का प्रयास किया जा सकता है कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। इस तरह की जासूसी की जा सकती है। हालांकि पेगासस जब कांड हुआ था तो उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है अभी तक। उसकी जांच के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। और इस बीच अब यह एप्पल अलर्ट का मामला आ गया है। इस मामले को लेकर आज नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर और गौतम अडानी पर जमकर आलोचना की। उन्होंने एक कहानी के रूप में भी अपनी बात कहने का प्रयास किया कि एक देश का राजा था और उस राजा की कार्यशैली से तमाम विपक्षी नेता और जनता खिलाफत कर रही थी, उन पे खूब हमला कर रही थी, लेकिन उसका कोई असर उस राजा पर नहीं हो रहा था। तो लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। तो एक नज़दीक ही ऋषि रहते थे, वो उनके पास गए और उनसे कहा कि ये जो राजा है ये बहुत तानाशाही प्रवृत्ति का हो चुका है और किसी की सुनता ही नहीं है, जबकि उसके खिलाफ विपक्षी नेता जमकर हमला कर रहे हैं, जनता परेशान है, वो भी हमला कर रही है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो उस ऋषि ने कहा कि जिसको आप राजा समझते हैं, उस राजा की कोई अपनी आत्मा नहीं है। उसकी जो आत्मा है वो एक तोते में बसी हुई है और वो तोता दूर दराज रहता है। जब तक उस तोते को काबू नहीं किया जाएगा तब तक इस राजा पर भी कोई असर नहीं होगा। तो राहुल गांधी ने उस कहानी का
तात्पर्य बताते हुए कहा कि वो राजा अब मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी है और जो तोता है वो गौतम अदानी है। और जब तक गौतम अदानी को काबू नहीं किया जाएगा तब तक इस राजा पे यानी कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर कोई भी असर नहीं होगा। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पहले पेगासस के जरिए नेताओं के, पत्रकारों के फ़ोन को हैक किया जाता था, उनकी जासूसी की जाती रही है। अभी तक वो मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में और अब एप्पल अलर्ट आ चुका है। ऐसे विपक्षी नेता हैं कुछ जिनके फ़ोन पर ये मैसेज आया है कि आपका फ़ोन हैक किया जा सकता है, सरकार हैक करवा रही है। और ऐसे मैसेज राहुल गांधी के फ़ोन पे खुद पे आया और इसके अलावा अखिलेश यादव, शशि थरूर और महुआ मोइत्रा, पवन खेड़ा, ओवैसी और राघव चड्ढा व सीताराम येचुरी सहित कई ऐसे विपक्षी नेताओं के फ़ोन पर, आईफोन पर ये मैसेज आए हैं। अब सवाल ये उठता है, हालांकि इस बीच एप्पल ने एक और मैसेज दे दिया कि हम यह नहीं कह सकते कि किस सरकार ने जासूसी करने का ये प्रयास कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन विपक्षी नेताओं का फ़ोन को हैक करने के लिए और कौन से मुल्क की सरकार बेचैन है? क्या वो कोई फ्रांस की सरकार या कोई अमेरिका की सरकार या कोई चाइना की सरकार या कोई पाकिस्तान की सरकार या कोई रूस की सरकार या कोई इज़राइल की सरकार, किसकी ऐसी देश की सरकार है जो ये जासूसी करवाना चाहती है? राहुल गांधी का सीधा सीधा आरोप था कि यह जासूसी सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही करवा रही है, क्योंकि चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं और उन लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ये चाहती है कि जो भी विपक्षी नेता जो उनके खिलाफ या गौतम अदानी के खिलाफ आरोप लगाते हैं, प्रचार करते हैं, उनके टेलीफोन्स को, उनके फ़ोन्स को हैक किया जाए और ताकि ये पता चल सके कि अब उनकी आगे की क्या रणनीति है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में ऐसा मोदी सरकार करवा रही है? हालांकि पेगासस मामले में अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर कोई जल्द निर्णय ले लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो पेगासस के मामले में मोदी सरकार के जो संबंधित आला अफसर हैं उनसे हल्फिया बयान ले और वो उस हल्फिया बयान में ये कहें कि उनका इस मामले से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने किसी भी देश की ऐसे स्पाईवेयर पेगासस से जैसे किसी का भी कोई नहीं खरीदा है, ना ही हमने लिया है। तो अगर ऐसा कोई हल्फिया बयान देता है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कल को अगर वो हल्फिया बयान झूठे साबित होते हैं तो उनको जेल जाना पड़ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये कदम उठाना चाहिए। अब एप्पल अलर्ट के मामले में क्या इसमें इज़राइल का कोई ऐसा स्पाईवेयर है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है? कुछ भी हो, लेकिन अगर किसी के फ़ोन को आप हैक कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, तो ये सीधा नागरिकों के लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो
नेता हों, चाहे वो पत्रकार हों या चाहे कोई भी हों, अगर उनके मोबाइल्स फ़ोन का अगर हैक किया जाए और जासूसी की जाए कि वो अब क्या करना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं और उनके बैंक अकाउंट में क्या है, कितना पैसा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा जानने के लिए अगर इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं तो गलत है। अगर विरोध करना है तो तरीके से करना चाहिए, और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया है तो सरकार को ये जवाब देना चाहिए। अगर विपक्षी दलों के नेताओं के पास इस संबंध में तथ्य हैं तो उसके सामने उजागर करना चाहिए, लेकिन इस मसले का कोई हल निकलना चाहिए। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।